Hey everyone, welcome back to all of you. Today we are doing antonyms. Antonyms of part 1 कर रहे हैं। एंटोनियम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ मतलब कि इस ਦੇ ਵਿੱਚ एंटोनियम ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ एंटोनियम ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਲਟ मीनिंग ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ सन ਦਾ ਉਲਟ मून ਹੋ ਗਿਆ गर्ल ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ठीक है जी। आप बचपन तो पढ़ते आ रहे हैं हुण एंटोनियम्स बन चुके हैं जिदा हैप्पी दा सैड हुंदा सो ये तुहानू एक पिक्चर एक दिखाने लिए लगाई गई है। अगे चलिए जी तो सब तो पहला जिहड़ा साडा एंटोनियम तुहाडी स्क्रीन के उपर बिल्कुल आ रहा जी वो की है वो वर्ड है अपेथी। अपेथी की हुंदा अपेथी की गल कीती जावे तो अपेथी का मतलब हुंदा जी उदासीनता। जो आप कह दें कि हुण उदासीनता छाई पई है जां उदासी जी छाई पई है उसनों आप कह दें उदासीनता। तो हुण आप देखिए कि इन्हां चार ऑप्शनस दे विचों किहड़ी एक अजिही राइट ऑप्शन है जो साडी उदासीनता वर्ड नूं मतलब कि साडी उदासीन वर्ड दा अपोजिट है जां उसका एंटोनियम आ। तो देखिए जी आप अपनी अदर ऑप्शनस तो सब तो पहला जिहड़ी साडी ऑप्शन है वो है गाइज कोऑपरेशन। कोऑपरेशन की हुंदा जी कोऑपरेशन मतलब हुंदा सहयोग जो आप कहते कोऑपरेट है ना उस तो बनता है कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन का मतलब की हो गया सहयोग हो गया तो कोऑपरेशन हो गया सहयोग। नैक्सट देखो जी अगे है साडा फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप की हुंदा तुसीं सारे बिल्कुल जाणो इस शब्द तो यह हुंदा जी मित्रता जिसनों आपां की कहने दोस्ती कह दिंदे आ। इंस्पीरेशन की गल की जाए तो इंस्पीरेशन वर्ड का मीनिंग हुंदा गाइस प्रेरणा किसी नूं प्रेरणा देना इंस्पायर करना किसी काम करने लई उसनूं कोई इंस्पीरेशन देना। क्यूरियोसिटी की हुंदा जी क्यूरियोसिटी हुंदा उत्साह किसी काम नूं करन वेले उत्साह होना या कुछ भी कह लो कि ठीक है जी उत्साह छाया होया तो मतलब कि है देखो उदासीनता का उल्ट फिर की आ गया जी उत्साह जिहड़ा की है वर्ड बिल्कुल की है इत्थे राइट है। तो इहदा मतलब साडी जिहड़ी फोर्थ ऑप्शन है क्यूरियोसिटी अपेथी बिल्कुल की हो गई एक दूसरे के एंटोनियम्स हो गए एंड राइट ऑप्शन की है साडे कोले क्यूरियोसिटी। चलिए जी अगले क्वेश्चन ते अगे क्वेश्चन की गल की जाए तो अगला क्वेश्चन है जी डिक्लाइन। डिक्लाइन की हुंदा जी डिक्लाइन का मीनिंग की हुंदा गाइस। डिक्लाइन की गल की जाए तो डिक्लाइन का मीनिंग हुंदा जी रिजैक्ट मतलब कि डिक्लाइन आप कह सकते हैं कि मतलब कि रिजैक्ट कर देना किसी चीज़ में है ना कि कोई चीज़ है सपोज करो तो कुछ दिता जा रहा थोड़ा तुम कहो कि मैंने पसंद नहीं सपोज करो कोई कलर ही है कुछ कोई चीज़ आ थोड़ा कलर पसंद नहीं कुछ नहीं तो तुम कह दोगे कि चीज़ तो मैं डिक्लाइन कर दी थी क्योंकि मैंने पसंद नहीं सा कलर पसंद नहीं। तो डिक्लाइन का जो मीनिंग होंदा रिजैक्ट ठीक है जी। तो चलिए जी ऑप्शन तो ऑप्शन सानू दसणगे कि डिक्लाइन का एंटोनियम मतलब कि मेन जो वर्ड है साडा वो की होएगा। तो गाइज जिहड़ा साडे कोले इस चार ऑप्शनस ने उन्हां विचों पहली ऑप्शन हैगी है साडे कोले एक्सैप्ट। एक्सैप्ट का मतलब की हुंदा देखो डिक्लाइन का मतलब रिजैक्ट सी एक्सैप्ट का मतलब हुंदा स्वीकार करना की हुंदा जी स्वीकार करना। तो इहदा मतलब इहदी राइट ऑप्शन है ना ठीक है जी। डिक्लाइन किसी चीज़ नूं रिजैक्ट करना मतलब कि स्वीकार ना करना किसी चीज़ नूं ना मनना आपां नूं एक्सैप्ट नहीं हो ठीक है जी। एक्सैप्ट हुंदा किसी चीज़ नूं स्वीकारना कि हाँ मैनूं ये चीज़ पसंद है। ड्रॉप का मतलब की हुंदा ड्रॉप का मतलब सुटना भी हुंदा ड्रॉप का मतलब आप किसी जिद्दां आप कहते कि मैंने उत्थे ड्रॉप कर दी है ना। एंड उस तो बाद रिग्रैट की हुंदा जी रिग्रैट का मतलब हुंदा पछतावा। रिजैक्ट तुहानूं पता ही है कि रिजैक्ट डिक्लाइन नूं ही कहंदे ने छड्ड देना नापसंद होना रिजैक्ट कर देना ठीक है जी। तो राइट ऑप्शन ए इत्थे बिल्कुल राइट है जिसका मतलब की है कि अपना जो डिक्लाइन है वह एंटोनियम की निकलिया है साडे कोले एक्सैप्ट निकल आया जी। क्लीयर जी। चलिए जी अगे आगे साडे कोले आ गया जी प्रोडिगैलिटी। प्रोडिगैलिटी की है जी प्रोडिगैलिटी की गल की जाए तो प्रोडिगैलिटी का मीनिंग होंदा राजे स्टूडेंट्स फजूल खर्ची की हुंदा जी फजूल खर्ची ठीक है जी। फजूल खर्ची मतलब की है जी थोनू बिल्कुल पता है इस वर्ड तो बिल्कुल तुसीं जाणो कि फजूल खर्ची का मतलब की हुंदा। आगे देखो परसीमनी। परसीमनी हुंदा है कंजूसी। तो यदा मतलब साडी राइट ऑप्शन यही है एक फजूल खर्ची तो दूसरा की है कंजूसी। क्यों क्योंकि आप तो अपोजिट लभना एंटोनियम लभना तो यदा एंटोनियम ये लगता बट बाकी दी जिहड़ियां ऑप्शनस ने एक बार उन्हां ते भी झात मार ली जाए। उस तो बाद देखो आ जांदा जी फ्रूगल। फ्रूगल हुंदा मितव्ययी आप कहते हैं कि मितव्ययी है ना मितव्ययी या परसन कह रही कि मितव्ययी है नहीं ये तो नहीं हो सकता। इकोनॉमिकल की है इकोनॉमिकल हुंदा जी ये भी आप जिन्होंने कहते हैं आर्थिक कह दें मितव्ययी ठीक है। तो मतलब ये दोवें जेडे वर्ड ने आर्थिक एंड जेडे मतलब दोवें वर्ड ने है ना ये दोवें की ने एक दूसरे के सिनोनियम ने फ्रूगल एंड इकोनॉमिकल। एंड जिहड़ा साडा हैगा जी लास्ट स्पेंथ्रिफ्ट। स्पेंथ्रिफ्ट जिहड़ा वर्ड है इहदा मतलब हुंदा जी खर्चीला। तो यह सिनोनियम किहदा निकलिया है साडे कोले इहदा
ओके क्योंकि प्रोडिगैलिटी का मीनिंग की होंदा फजूल खर्ची। स्पेंथथ्रिफ्ट भी किते ना किते खर्चीला मतलब कि एक दूसरे नाल मेल खांदे ने, तो यह हो गया इसका सिनोनिम। बट आप फाइंड करने एंटोनियम, तो साडे कोले जिहड़ा परसिमनी फर्स्ट ऑप्शन है साडे कोले वो बिल्कुल की है गाइज राइट है। क्लीयर होगी जी गल। चलिए जी अगे क्वेश्चन ते। अगला साडा जिहड़ा क्वेश्चन है गाइज स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब की हुंदा जी? स्टिग्मा का मतलब हुंदा कलंक लग जाना, दाग लग जाना, है ना। वो वाला कलंक, वो वाला दाग लगना जिसमें आप कलंक कहने। तो स्टिग्मा का मतलब हो गया जी कलंक। एंड देखो अगर स्टेन की गल की जाए तो स्टेन का मतलब भी दाग हुंदा। अगर आप ब्लॉट की गल करिए तो ब्लॉट का मतलब भी दाग हुंदा। ठीक है जी। समैली तो देखा जाए तो समैली का मतलब की हुंदा जी बदबूदार, जिसमें आप कहने कि जी बहुत स्मैल इस तो बहुत बदबू आती है। एंड डिस्टिंक्शन की गल की है, डिस्टिंक्शन की हुंदा गौरव हुंदा। ठीक है जी, शान होंदी है। डिस्टिंक्शन की है गौरव शान, जिन्होंने आप देखो हुण इहदा की उल्ट इन्हां चों तुहानूं अपोजिट किहड़ा लग रहा, एंटोनिम किहड़ा लग रहा, तो साडे कोल इसका एंटोनिम डी निकल के आ रहा। क्यों निकल के आ रहा? क्योंकि स्टिग्मा की सी कलंक लग जाना। डिस्टिंक्शन की है किसी की शान च वाधा हो जाना। ठीक है जी, मान सत्कार हो जाना, मान सत्कार होना। इत्थे कलंक लग जाना, तो यदा मतलब साडी जिहड़ी डी ऑप्शन वो बिल्कुल की है राइट है। फोर्थ क्वेश्चन की डी ऑप्शन की है जी साडी इत्थे राइट ऑप्शन है। चलिए जी नैक्सट क्वेश्चन ते। नैक्सट है जी ऑस्पीशियस। ऑस्पीशियस का मतलब की है? ऑस्पीशियस का मतलब देखो जी हुंदा शुभ। ऑस्पीशियस का मतलब की हुंदा शुभ हुंदा, सॉरी। तो गल की आ जाती है कि इसका मतलब जिन्हें आप कहने कि चीज़ तुहाडे लई शुभ है, लकी है, जिसनूं आप लकी कह देंगे, वो हुंदा ऑस्पीशियस। ऑस्पीशियस से हुण आप देखिए कि ये वर्ड्स के विचों किहड़ा इन्हां दा राइट ऑप्शन है जो इससे एंटोनिम है, इससे अपोजिट है। देखो जी ओरैकुलर। ओरैकुलर की हुंदा गाइस? ओरैकुलर हुंदा रहस्यमय। ठीक है जी, देखो ये हो गया शुभ, तो ये की है रहस्यमय। तो रहस्यमय नाल तो देखो मतलब कि किसी चीज़ च रहस्य होना, ये तो नहीं गुप्त जिसनों आप कह दिए, है ना, तो वो मीनिंग निकले। ऑप्टिकल। ऑप्टिकल की गल की जाए तो ऑप्टिकल का मतलब प्रकाशित होंदा या प्रकाश कह लो कि ठीक है, इत्थे लाइट वाली गल आ जाती है, साडे फिजिक्स का भी कॉन्सैप्ट बन जाता। एंड देखो आमनियस। आमनियस की हुंदा? आमनियस हुंदा जी, आमनियस हुंदा अशुभ, अनलकी जिसनों आप कह दिंदे आ। आस्ट्री। आस्टर हुंदा है, आस्टर हुंदा सखत, हार्ड जिसनों आप कहने। आस्टर की हुंदा सखत, हार्ड। आस्टर होंदा इसका मीनिंग प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। एंड गल की जाए तो हुण तुहानूं तुहाडा जिहड़ा राइट आ कित्थों मिल रहा, किहड़ी ऑप्शन तुहानूं राइट लिख। देखो ओरैकुलर की गल की जाए तो ओरैकुलर सीगा गुप्त जिसनूं आप रहस्यमय कहंदे सी। ऑप्टिकल प्रकाशित सी। आमनियस अशुभ सी। एंड आस्टर की सी? आस्टर सी साडा सखत। तो इहदा मतलब ऑस्पिशियस शुभ सी, तो इसकी राइट ऑप्शन की हो गई है आमनियस, बिल्कुल राइट हो गया। क्यों? क्योंकि इसका अपना एंटोनियम की है आमनियस का की है ऑस्पीशियस, क्योंकि एक दूसरे दे दोवें की ने उल्ट ने, तो उल्टा आपां पता है क्योंकि होंदे ने एंटोनियम्स होंदे ने। चलिए जी नैक्सट क्वेश्चन ते। नैक्सट क्वेश्चन है जी साडे कोल इनसॉल्वमेंट। इनसॉल्वमेंट का मतलब की हुंदा जी? इनसॉल्वमेंट का मतलब हुंदा है गाइज दिवालिया। जदों किसी का मतलब कि घाटा पै जाए, किसी को सपोज करो कि उसका कोई नुकसान हो जाए, तो उसनों आप कह दें कि उसकी तो दिवाला निकल गया, तो दिवालिया हो गया, उसका तो सारा खर्चे, तो मतलब कि एक कह लो उसका तो सारा कुछ लग गया, है ना। तो आप उत्थे यूज़ करते हैं इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट तो बाद देखो साडी ऑप्शनस दे विचों देखिए कि किहड़ी है जी ऑप्शन है जो इससे बिल्कुल मतलब कि इससे बिल्कुल की है अपोजिट है, इसका एंटोनियम है। तो देखो जी पहली ऑप्शन की गल की है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट भी कौन होंदा जी? जो दिवालिया होंदा, जिसका सारा मतलब कि नुकसान हो गया, उसका जो पैसा से वो खराब हो चुका, तो उसनों खर्च हो चुका, उसनों आप बैंकरप्ट कह दें। वैल्थी की गल की जाए तो वैल्थी हो गया धनी। ठीक है जी। उस तो बाद अगे देखो जी वैल्थी तो बाद आ गया धनी, उस तो बाद आ गया साडा नोन। नोन हुंदा जानकार। ठीक है जी। एंड स्ट्रेंजर हुंदा अजनबी। नोन जिसनों आप जानते हैं, एंड स्ट्रेंजर की होंदा अजनबी। तो हुण सानू देखो जी ये तो हिस्सा हो गया सिनोनिम, क्योंकि ये तो सेम मीनिंग दे रहा। बट आप फाइंड करना एंटोनियम। तो देखो दिवालिया जिसका पैसा नहीं है, जिसके कोल वैल्थी जिसके कोल पैसा, धनी। तो यदा मतलब बी ऑप्शन साडे कोल की होगी बिल्कुल राइट होगी, क्योंकि एक दूसरे दे की अपोजिट ने। तो साडा राइट एंटोनियम की है वैल्थी। तो नोन एंड स्ट्रेंजर किते ना किते देखो एक दूसरे के अपोजिट ने, जानकार अजनबी। तो यदा मतलब ये भी दोनों की हो सकते हैं एंटोनियम हो सकते हैं। चलो जी, वैसे नोन अननोन होंदा सही। तो फैमिलियर की गल की जाए तो 7th वर्ड साडे कोले आ जाता जी फैमिलियर। फैमिलियर की हुंदा स्टूडेंट्स?
ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਵਿਦ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗਿਆਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਐਂਡ ਨੋਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸਿਨੋਨਿਮ, ਜਿਸਦਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਨੋਨਿਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਐਂਟੋਨਿਮ। ਅਨਫੈਮਿਲੀਅਰ, ਅਨਫੈਮਿਲੀਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਦਾ ਅਨਫੈਮਿਲੀਅਰ, ਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਊਂਡ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਮਤਲਬ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਅਨਫੈਮਿਲੀਅਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੌਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਨਬੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਟੇਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਰਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਬੀ ਹੈ ਗਾइस। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲਿਏ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਐਡਵਾਂਸ। ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਸ਼ਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਦੋ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਰਡ ਦੇ ਦੋ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਫੋਲੋ। ਫੋਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਬਮਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਮਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਡਿਸਪਰਸ, ਡਿਸਪਰਸ ਹੁੰਦਾ ਅਲੱਗ ਜਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਗ ਵੱਖਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੀ ਨੇ, ਡਿਸਪਰਸ ਨੇ। ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਰੀਟਰੀਟ, ਰੀਟਰੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਵਿਕਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਛੜਿਆ ਜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀ ਵਿਕਸਿਤ ਐਂਡ ਰੀਟਰੀਟ ਹੈ ਅਵਿਕਸਿਤ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। क्यों, क्योंकि एडवांस का एंटोनिम की है रीट्रीट है जी। अगे चलिए जी, अगे साडे कोले आ गया जी 9th साडा एंटोनियम जनीत। जनीत का की मतलब होंदा, जनीत का मतलब होंदा गाइस टॉप ते, जिसनों आपां कह दिंदे आ कि ये चीज़ टॉप ते है, ये चीज़ पीक ते है ना। तो इहदा मतलब की हुंदा, पीक कह लो या फिर टॉप कह लो, जिसनों आपां सब तो उपर सिखर ते कह दिंदे आ। तुहाडी भाषा च कह जावे तां की कहंदे आ, सिखर ते कह दिंदे आ, पंजाबी भाषा च कह जावे, सॉरी तुहाडी नहीं, ठीक है जी, सारिਆਂ ਦੀ अपनी भाषा कहा जाए कि क्या कहते हैं, सिखर ते कह देंगे ने। तो नादिर की हुंदा जी, नादिर का मतलब हुंदा हेठां, बॉटम, जिसनों आप बॉटम कह दें बिल्कुल नीचे, ठीक है जी। अगे देखो तो की ये ऑप्शन तुहानूं लगदी है, हाँ इसदा आंसर हो सकता, बट एक बार दूसरे ऑप्शन से निगाह मारिए। इंपॉर्टेंट की हुंदा, इंपॉर्टेंट हुंदा महत्वपूर्ण, ठीक है जी। हैवन की हुंदा, हैवन सानूं बिल्कुल पता, जिसनों असीं स्वर्ग कहने आ, है ना, जन्नत कहने आ। तो हुण इन्हां सारियां ऑप्शन चों किहड़ी ऑप्शन बिल्कुल राइट रखदे आ, जैनित का मतलब कि की आ रहा, ऑपोजिट की आ रहा, उसका एंटोनिम की आ रहा, साडे कोले नादिर आ रहा। क्लीयर जी। क्यों, क्योंकि जिहड़ा साडा पीक सी यह इसका सिनोनिम निकल आया सी, इसका सिखर की हुंदा, सिनोनिम हुंदा। अगे देखिए जी एलिवेशन, एलिवेशन की हुंदी है स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ तो जो आपां कह दिंदे आ ना कि मैनू हुण इस मतलब कि मैं अपना आपा जो एग्जाम हो जाता आप कह दें हुण मैनू तैयारी तो एलिवेशन मिल गई, मतलब कि हुण मैनू राहत मिल गई है, हुण मैनू तसल्ली जी मिल गई है क्योंकि मैं काम खत्म कर दिता है ना। तो आप उदों ये कह दें हुंदे एलिवेशन मतलब आपां नू राहत मिल जाती है जदों। लैसनिंग की हुंदी है, लैसनिंग का मतलब भी राहत ही हुंदा है, ठीक है जी। लैसनिंग का मतलब की हुंदा, राहत हुंदा। तो इट मीन ये दोवें की हो गए, सिनोनिम हो गए एक दूसरे के, बट आपां की फाइंड करना, एंटोनियम फाइंड करना। तो मैगनीफिकेशन की गल की जाए, मैगनीफिकेशन नूं आपां एज अ प्रोग्रेशन, जिन्होंने आपां कहने तरक्की, ठीक है, उदों आपां यूज़ कर सकते हैं। ओके जी। अगे अपने कोल गल आ जाती है एग्रावेशन की। एग्रावेशन का मतलब हुंदा दुख, कष्ट, कष्ट। तो एग्रावेशन का मतलब की हुंदा, कष्ट हुंदा, ठीक है जी। अगसों अगे हैगा साडा एग्जैगरेशन। एग्जैगरेशन का मतलब होंदा भी किसी गल नूं वधा के दसना, ये कह लो भी कुछ भी वधा के दसना, वधा चढ़ा के दसना, जिसनों आपां कह दें उन्होंने आपां कह दें एग्जैगरेशन। तो ये सानूं देखो एलिवेशन की सी, एलिवेशन सी राहत,
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, सी ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਜੇ ਆਪਣਾ मतलब कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਟ ਰਾਹਤ ਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਐਂਟੋਨੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਦਾ ਐਗਰਾਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋएगी, कष्ट होएगा। तो सी ऑप्शन साडी बिल्कुल की होगी है, राइट होगी है। चलिए जी नेक्स्ट साडे कोले 11th क्वेश्चन आ जाता कंसेंट। कंसेंट बिल्कुल तुहानूं सब नूं पता है क्योंकि बहुत ईजी आंसर है। कंसेंट का मतलब की हुंदा सहमति देना, ठीक है जी। आप कह दें ना कि इदां दे कंसेंट लै लो, उन्होंने अनुमति लै लो, आग्ञा लै लो, सहमति लै लो, ठीक है जी। उस तो बाद देखो ये सारे आप जी ऑप्शन ने आप सिनोनिम दे विच करके हटे, तुहानूं सब नूं याद होणगियां। डिसेंट की गल की जाए, डिसेंट की हुंदा ढलान, जिसनूं आप ढलान वाला, क्यों क्योंकि इहदे विच सी लगी है निशानी सी। जदों डबल एस वाला सी, जिहड़ा डबल एस वाला सी उसनूं आप गल कहंदे हुंदे सी कि इह असहमति कहंदा गा, ठीक है। ये की कहता असहमति, दैट मीनस कंसेंट की सी सहमत होना, डिसेंट की हो गया असहमत होना। तो यदा मतलब यदि राइट ऑप्शन की है बी डिसेंट। अगर आप डी ई सी या ई वाले की गल की जाए डिसेंट की, डिसेंट की सी उचित सी। असेंट की हुंदा, असेंट हुंदा सहमत होना। तो असेंट एंड कंसेंट एक दूसरे दे की हो गए ने, सिनोनियम हो गए ने। असेंट एंड कंसेंट एक दूसरे दे की हो गए ने, सिनोनियम हो गए ने। बट आप एंटोनियम फाइंड करना सी तो बी ऑप्शन सी की है, बी ऑप्शन की है डिसेंट है। क्लीयर हो गया गाइस। चलिए जी अगे आगे साडे कोले 12th क्वेश्चन साडे कोले आ गया मैनली। मैनली का मतलब आप जिसनों कह दें ना कि जो गल किसी के बिहेवियर की आ जाती है, मैनली यूज़ किया जाता जो आप किसी के सुभाव की गल करते हैं कि उसका जो सुभाव ना कई बार लेडीज़ दे तुसीं देखिया होणगियां, उन्होंने नेचर की हुंदा मैनली हुंदा, मतलब कि उन्होंने सुभाव जो आपको ऐ लगता बोलचाल जी कि उन्होंने थोड़ी मैनली फीलिंग आती है कि बंदे वांगू बोलते हैं, जो आप कह दिए कि वो जेंट्स की तरह बोलते होंगे है ना। तो आप कह दें कि थोड़ा मैनली सा लग रहा है, बट इसका आप हुण आप की लभना है, अपन इसका एंटोनियम लभना, इसका उल्ट लभना, इसका अपोजिट लभना। तो देखा जाए फिर देखो फैमिनिन। फैमिनिन की हुंदा जी, फैमिनिन का मतलब हुंदा स्त्री। जदों आप मैनली की गल की तो आप कहांगे कि मैं आदमी वर्गा, आदमी जिहा, ठीक है जी, आदमी जही या आदमी जिहा। एफेमिनेट की हुंदा स्त्री वर्गी, स्त्री वर्गा। तो कुछ जेंट्स भी तुसीं देखे होणगे कि उन्होंने आवाज़ जिहड़ी हुंदी है ना लेडीज़ तरह हुंदी है, मतलब कि बोलते हैं तो थोड़ा जिहा ऐ लगदा कि लेडीज़ तरह बोलते हैं है ना, कि इन्हें भी थोड़े लेडीज़ के जीन्स नहीं अपन कई बार समटाइम्स फील होंदा। तो यदा मतलब की है एफेमिनेट स्त्री वर्गा, मैनली पुरुष वर्गा, ठीक है जी। तो यदा मतलब इत्थे की आ गया, इसकी बी ऑप्शन की है बिल्कुल राइट हो गया। मैस्कुलिन की हुंदा जी पुरुष हुंदा, पुरुष लिंग जिसनों आप कह दें। फैमिनन की हुंदा, फैमिनन की हुंदा स्त्रीलिंग भी आप कह दें। स्ट्रोंग की गल की है तो स्ट्रोंग इन्ना सब तो अलग है, स्ट्रोंग की हुंदा शक्तिशाली जिसनों आप कह दें, ठीक है जी। क्लीयर हो गया जी। पावरफुल भी कह दें स्ट्रोंग नूं। तो अपने को राइट जी ऑप्शन हो की है ऑप्शन नंबर बी फैमिनेट की सी स्त्री जही पुरुष जिहा, ठीक है जी। इन्होंने दोनों चो ना कोई चुन लियो क्योंकि दोनों का अलग मीनिंग है एंड इन्होंने दोवों का मीनिंग अलग है। अगर एग्जामिनर थोड़ा उलझा के पाता ना तो इदा चुनना नहीं है क्योंकि दोवों का मीनिंग की है अलग है। चलिए जी अगे अगे साडे कोल ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 है जी नॉमिनल। नॉमिनल की हुंदा गाइस? नॉमिनल का मतलब होंगे गाइस जी चीज़ अवास्तविक है, मतलब कि जी काल्पनिक है। नॉमिनल की आप गल करिए अवास्तविक या काल्पनिक कह दी है, ठीक है। इमेजिनेशन की टाइप जिन्होंने आप कह दें। ह्यूज की गल करिए तो ह्यूज का मतलब होंगे बड़ा या जिसनों आप विशाल कह दें, ठीक है जी। क्लीयर की होंगे साफ होंगे। रियल की गल की है रियल होंगे वास्तविक या असल, ठीक है जी। सॉलिड की होंगे सॉलिड होंगे ठोस। तो इन्होंने सारिया ऑप्शनस के विचों एक ही सी अवास्तविक सी, तो किहड़ी तुहानूं लग रही है कि सही ऑप्शन है? वास्तविक अवास्तविक तो देखो एक दूसरे के की ने एंटोनियम ने उल्ट ने, तो यदा मतलब कि राइट ऑप्शन साडे कोले की आ गई है सी आ गई है नॉमिनल रियल, ठीक है जी। अगे साडे कोले देखो जी क्वेश्चन नंबर 14 की है मलायन। मलायन का मतलब की हुंदा गाइस? मलायन का मतलब किसी की निंदा करना, किसी की निंदा करना जो आप कह दिए भी किसी बारे बुरा बोलना, निंदा करना, ठीक है जी। मलायन का मतलब निंदा आ गया, चलो निंदा समझ लिया है ना, निंदा करना। डिस्पैरिज की हुंदा है? डिस्पैरिज की हुंदा है किसी को नीचा दिखाना। जो आप किसी को नीचा दिखाने तो आप उसमें कहते हैं डिस्पैरिज। सलांडर की हुंदा जी? सलांडर की गल की जाए ये भी किसी की निंदा करना ही हुंदा। मलायन का की हो गया फिर ये सिनोनियम हो गया, बट आप की फाइंड करना उसका एंटोनियम फाइंड करना। तो प्रेज की हुंदा किसी की प्रशंसा करना, ठीक है जी। प्योरीफाई की हुंदा शुद्ध करना,
ठीक है जी, जिन्हों आप प्योर करना भी कह दें, शुद्ध करना। तो यदा मतलब देखो नॉमिनल मलाइन की सी, नॉमिनल नहीं मलाइन की सी, मलाइन सी किसी की निंदा करना एंड प्रेज किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो सी ऑप्शन इत्थे बिल्कुल की होगी साडे कोले गाइज राइट हो गई है। क्लीयर होगी जी। चलिए अगे अगे देखो जी, अगे साडे कोले आ गया हाईब्रिड। हाईब्रिड का मतलब की होंदा है? हाईब्रिड का मतलब होंदा स्टूडेंट्स मिलावटी, मिक्सचर जिस दे विच कुछ ना कुछ मिक्स किया हो, प्योर ना हो, मिलावटी हो, तो उसको आप कह दें हाईब्रिड। ठीक है जी, मिलावटी। प्योर ब्रेड की होंदा? प्योर ब्रेड होंदा बिल्कुल शुद्ध जिस दे विच कुछ भी मिलावट ना होवे। ठीक है जी। कंपोजिट की होंदा है? कंपोजिट देखो आप ना तुसी कदे कदे सुने होणगे हाईब्रिड है ना, कंपोजिट है किते ना किते खेती नाल रिलेटेड आपां नूं लगी जांदे ने। तो कंपोजिट की होंदा? ये भी जौगिक होंदा, इस दे विच भी कुछ ना कुछ मिलिया होंदा है ना। फैमिलियर होंदा? फैमिलियर आपां कीता होया जिसनूं आपां कह दिंदे जानकार, जिस तरह तो आपां कह दिंदे आ नोन कह दिंदे आ। इगनोरेंट की होंदा? इगनोरेंट होंदा अनजान जां जिस दे बारे आपां नूं कुछ पता ही नहीं, आपां नहीं जानदे उसके बारे। तो राइट ऑप्शन आपां नूं किहड़ी लग रही? देखो इत्थे सी मिलावट, सॉरी इत्थे सी शुद्धता। तो यदा मतलब की आ, ये ऑप्शन इत्थे बिल्कुल राइट है। मिलावट, शुद्धता, हाईब्रिड, प्योर ब्रेड, क्योंकि ब्रिड ब्रेड तो ही आप याद रख सकते हैं, ब्रिड ब्रेड है ना। तो यदी राइट ऑप्शन की आ गई ऑप्शन नंबर ए। सिनोनियम लग रहा सी सानू इसका ए वाला। चलिए जी नैक्सट क्वेश्चन ते। क्वेश्चन नंबर 6 ते साडे कोल आ गया रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब की होंदा है? रेटिसेंट के मीनिंग की गल की जाए तो रेटिसेंट का मीनिंग होंदा स्टूडेंट्स घट बोलने वाला, जो घट बोलता है। की होंदा? जो घट बोलता है। ठीक है जी, पता लग गया, जो बहुत घट बोलता है, जो घट बोलता है। साइलेंट की होंदा? साइलेंट की होंदा? चुप होंदा, जो आप कह दिए कि चुप रहने वाला है ना। क्वाइट भी की हो गया? चुप हो गया। तो कितों ना किते ये दोवें इस नाल मिल रहे नहीं। तो यदा मतलब घट बोलने वाला, चुप रहने वाला, चुप रहने वाला, तो तीनों आपस दे विच किते ना किते मेल खांदे ने। तो मतलब ये दोवें ऑप्शनस साडियां रिजैक्ट ही ने, साडियां एलिमिनेट ही ने, इन्हां नूं तां असीं देखना ही नहीं। अगे देखो टॉकटिव। टॉकटिव कौन होंदा है? जो बोलने वाला होवे है ना, जो गल्लां करदा जावे, चुप ना होवे, जो चुप ना होवे, चुप रहने वाला सी, ये चुप होंदा नहीं। हैप्पी, खुश। तो यदा मतलब साडी सी ऑप्शन जो की है बिल्कुल राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि असी उसका आपोजिट लभना, असी उसका उल्ट लभना, असी उसका एंटोनियम लभना। तो सी ऑप्शन टॉकटिव, रेटिसेंट बिल्कुल की हो गई ने, एक दूसरे के एंटोनियम हो गए ने। एंड राइट ऑप्शन साडे कोले की आ गई है? सी आ गई। आई होप तुहानूं इत्थे तक समझ लग गई होवे। चलिए नैक्सट क्वेश्चन ते। नैक्सट क्वेश्चन है जी साडे कोले रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब की होंदा स्टूडेंट्स? रेटिफाइड का मतलब होंदा प्रमाणित, जिस चीज़ नूं प्रमाणित सिद्ध कर दिता हो कि यस यही चीज़ प्रमाणित है। जिद्दां कि आपां कह दिंदे आ ना, कोई पदार्थ की गल करिए, किसी चीज़ की गल करिए, तो प्रमाणित घोषित किया जाता है ना। तो आप उन्होंने कह दें कि चीज़ हुण प्रमाणित है। रिजैक्ट की होंदा स्टूडेंट्स? रिजैक्ट की होंदा किसी चीज़ नूं छड्ड देना है ना, किसी चीज़ नूं की कर देना, छड्डना। जो आप कह दिए कि मैनूं ये पसंद नहीं, ये मतलब कि जिन्होंने आप प्रमाणित नहीं करते, जिसनों आप एक्सैप्ट नहीं करते, वही चीज़ आ जाती है। नैगोशिएट की होंदा? नैगोशिएट होंदा समझौता करना। सपोज करो किसी चीज़ नूं लैके दो पार्टियां दे विच कई बार समझौता हो जाता, उसनूं आपां नैगोशिएट कह दिंदे आ। फ्लॉट की होंदा? फ्लॉट होंदा अपमान करना है ना, अपमान करना। देखो ना तो रेटिफाई प्रमाणित नाल नैगोशिएट किते ना किते मेल खा रहा, ना ही खा रहा फ्लॉट। ऑफेंड की होंदा? ऑफेंड भी अपमान होंदा। तो फ्लॉट दे नाल ऑफेंड मीनिंग मतलब कि ऑफेंड आ जिहड़ा किते ना किते आपस दे विच सिनोनियम ने। क्यों? क्योंकि दोवां दा मीनिंग सेम है, ये तो दोवें आपस च सिनोनियम हो गए। चलो जी आपां इहदा फाइंड करना सी, एंटोनियम फाइंड करना सी। एंटोनियम दी गाइस गल कीती जाए तो रिजैक्ट जिहड़ा है ना, रिजैक्ट इज द एंटोनियम। इत्थे देखो ये पेपर लास्ट जिहड़े ने क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस क्वेश्चन दे विचों क्वेश्चन पेपर दे विचों लाए गए ने। तो इसदा मतलब रेटिफाई दा इत्थे एग्जामिनर ने की पाया है, तुहानूं ऑप्शन रिजैक्ट पाई हुई है। देखो इत्थे आपां प्रमाणित कर देने, इसनूं आपां प्रमाणित नहीं करते, मतलब कि इसनूं रिजैक्ट कर दिता गया, प्रमाण नहीं दिता गया। चलो जी चलिए अगे। अगे हैगा जी साडे कोले क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन दा मीनिंग की हुंदा जी? क्लैंडस्टाइन दा मतलब हुंदा है गुप्त, जिसनों आप कह दें रहस, गुप्त। ठीक है जी, अंडर कवरेज जिसनों आप कह लें। ओपन का मतलब तो बिल्कुल सारिਆਂ ਨੂੰ पता खुला होंगे, गुप्त खुला। बिल्कुल हो सकता है कि ये ऑप्शन राइट हो जाए, बट बाकी जो ऑप्शन से भी एक बार निगाह मार लीए। सीक्रेट की होंगे? सीक्रेट की होंगे? सीक्रेट भी राज होंगे, गुप्त होंगे है ना। क्लीयर होंगे, साफ। सीरीयस की गल की है तो होंगे गंभीर, जिसनों आप कह दें कि मुद्दा बहुत सीरीयस है, मुद्दा बहुत गंभीर सी है ना। तो गल इत्थे देखो ओपन एंड क्लैंडस्टाइन बिल्कुल एक दूसरे नाल मैच कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सी गुप्त एंड इसका मतलब की है खुला। तो यदा मतलब ये ऑप्शन साडी इत्थे बिल्कुल की हो गई है, राइट हो गई है गाइस। चलिए जी अगे। हाँ जी अगे साडे कोले आ गया जी 19 पैल्ट्री। पैल्ट्री की हुंदा जी?
ਪੈਲਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਐਨੀ ਪੈਲਟਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਘੱਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਘੱਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪੈਲਟਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਬਸੋਲੀਟ। ਆਬਸੋਲੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਬਸੋਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨ। ਸਾਵਧਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰੱਖੋ। ਰੈਂਡਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਂਡਮਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ, ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਲਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰੈਂਡਮਲੀ, ਤਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੈਂਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਲੈਂਟੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੈਲਟਰੀ ਸੀ ਘੱਟ, ਪਲੈਂਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਾਇਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ। ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਾਰਮਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਡਿਸਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾਇਜ਼? ਡਿਸਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਨਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਡਿਸਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਫੋਰਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਖੜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਚੈਨੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਡਿਸਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਐਂਟੋਨਿਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਈਟ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਚਲਿਏ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 21 ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਨਕੋਮੀਅਮ। ਐਨਕੋਮੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਐਨਕੋਮੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, है ना। एनकॉमम की होंदा प्रेज करना, प्रशंसा करना। उस तो बाद देखो हुण आपां ऑप्शनस की गल करिए, ये तो सानू पता चल गया कि प्रेज होंदा है। इन्हां ऑप्शनस दे विचों आपां राइट ऑप्शन लभने है जो कि इसदा एंटोनियम है, जो इसदे उल्ट होएगी। मतलब कि प्रशंसा दा उल्ट जे आपां सोचिए तां की होएगी? किसी चीज़ की आलोचना करना, किसी की प्रशंसा ना करना, किसी दे मतलब कि किसी नूं ताने मेने मारना, किसी की बुराई करना। अगर आपां गल करिए तां मर्ज दी देखो, जो पहली ऑप्शन साडे कोल है मर्ज। मर्ज मतलब होंदा मिक्स करना, मिलाना, है ना। उस तो बाद अनएथिकल। अनएथिकल की हुंदा जी? अनएथिकल हुंदा बेईमान, जिसनूं आपां कहंदे हैं बेईमान। डिफिडेंस आपां कल दी कीता सी, डिफिडेंस का मतलब हुंदा झिझक, है ना। झिझक होंदी है कि मतलब किसी काम नूं करने आपां झिझकदे च रहिंदे आ। उस तो बाद हाइपर क्रिटिसिज्म। हाइपर क्रिटिसिज्म मतलब किसी दी आलोचना करना, बहुत आलोचना करना, किसी नूं बहुत बुराई करना। तो इहदा मतलब देखो ये की सी? प्रेज सी। एनकॉमम प्रेज, हाइपर क्रिटिसिज्म किसी दी आलोचना करना। तो डी ऑप्शन इत्थे बिल्कुल राइट हो गई है साडी, ठीक है जी। तो यदा मतलब कि साडा एंटोनियम की है? ऑप्शन नंबर डी, हाइपर क्रिटिसिज्म। चलिए जी अगे नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोले फिकल। फिकल का मतलब की हुंदा जी? फिकल का मतलब हुंदा चंचल। चंचल जो एक थां ते ना टिके। मतलब की हुंदा? जो जिवें कि साडा मन है वो एक थां ते नहीं टिकता, वो कदी कुछ सोचता है, कदी कुछ सोचता है, उस दे विच कोई स्थिरता नहीं है, उस दे विच कोई एकाग्रता नहीं है। चलिए जी कोई ऑप्शन से ऑप्शन देखते हैं जी, साडियां ऑप्शनस की कहंदियां ने। पहली ऑप्शन देखो जी साडी है क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल का मतलब हुंदा डाउटफुल। जदों सानूं किसी चीज़ से डाउट हुंदा उससे आपां क्वेश्चन करदे आ तां आपां कहने कि ये चीज़ क्वेश्चनेबल है, डाउटफुल है, क्वेश्चनेबल है। इससे बारे पता करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, है ना। कॉन्स्टेंट हुंदा स्थिर। कॉन्स्टेंट की हुंदा? स्थिर, स्थिरता। फेथफुल हुंदा वफादार, क्लियर। कन्वीनियंट मतलब सुविधा भरपूर, जिथे सुविधावां होण, सुविधा मिले तो सुविधा भरपूर हुंदा। तो तुहानूं की लगदा हुण इत्थे साडी राइट ऑप्शन की है? देखो फिकल सी चंचल जो टिकदा नहीं, स्थिर की है कॉन्स्टेंट जो स्थिर है, मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहा, स्थिर है जिथे, ठीक है, ठीक है। तो फिकल की हो गया, इसका एंटोनिम की हो गया ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टेंट। तो यदा मतलब राइट ऑप्शन की है साडी ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टेंट। क्लीयर होगी जी गल। फिकल दी ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टेंट एक दूसरे के की हो गए ने एंटोनियम हो गए ने। चलिए जी अगे इस्टीम 23 क्वेश्चन साडा इस्टीम। इस्टीम का मतलब होंदा है आदर सन्मान, आदर करना, मान करना, सन्मान करना। पहली ऑप्शन की गल करी जाए तो देखो ये सी आदर सन्मान। कंटैंप्ट की गल की जाए कंटैंप्ट का मतलब होंदा है अपमान करना। पावर हुंदी है शक्ति। एस्टीमेट हुंदा कोई अंदाजा लाना। गैस का मतलब भी हुंदा कोई अंदाजा लाना। अगर स्टीम अपमान मान सन्मान है तो कंटैंप्ट अपमान है तो दोवें एक दूसरे दे की हो गए ने, एक दूसरे दे दोवें हो गए ने स्टूडेंट्स ऑपोजिट। ऑपोजिट नूं तां आपां एंटोनियम कहने आ, तो यह साडा की हो गया जी एंटोनियम हो गया। चलिए जी अगे रिवॉर्ड। रिवॉर्ड की हुंदा है? रिवॉर्ड हुंदा इनाम पाउणा, इनाम मिलना। ठीक है जी, रिवॉर्ड की हुंदा इनाम मिलना। फॉर फीचर की हुंदा? फॉर फीचर हुंदा जबत, किसी चीज़ नूं जब्त कर लेना। जो आप कहते कि चीज़ जब्त हो गई है ना, कि हुणे पुलिस को जब्त हो गई है एक्सीडेंट तो बाद जिद्दां कार कुछ भी होंदे तो चीज़ां की होंदे ने जब्त हो जांदियां ने। रिवेंज। रिवेंज की हुंदा? बदला हुंदा, सानू सब नूं पता है रिवेंज बदला हुंदा। डिमोशन की हुंदा? प्रमोशन का उलट हुंदा डिमोशन। प्रमोशन डिमोशन पद की मतलब कि तुहाडी पोजीशन की उन्नति हो गई है या पोजीशन डाउन हो गई है तो उन्होंने आपां कह दिंदे आ डिमोशन। पेनल्टी की हुंदा? पेनल्टी हुंदा दंड मिलना, सज़ा मिलनी, दंड मिलना है ना। तो इट मीन्स की है स्टूडेंट्स कि पेनल्टी किसी सज़ा, रिवॉर्ड किसी इनाम। तो यदा मतलब इसका अपना जो एंटोनियम है की निकल रहा ऑप्शन नंबर 4 निकल रही है जो कि बिल्कुल राइट है। क्लीयर हो गई है जी। चलिए अगे क्वेश्चन ते अज का साडा नैक्सट क्वेश्चन है वार्प। वार्प का मतलब की होंदा? वार्प का मतलब होंदा अनियमित। जो चीज़ जिन्होंने आप कह दिए कि जिस दे विच जो टेढ़ी होवे, जिस ऐदा जिगजैग करती जाती हो, जिगजैग करती जाती हो कि जी सीधी ना हो, बस गल खत्म हैगी। अनियमित है, हुणे देखो कोई लाइन जा रही है अनियमित है, कोई सीधी नहीं जा रही। ठीक है, तो यदा मतलब वार्प का मतलब की होंदा अनियमितता। वैब का मतलब सानू सब नू पता, जिसनों आप जाल भी कह दिंदे, जाला भी कह दिंदे। स्ट्रेटन का सानू मतलब सब नू पता सीधा होंदा। प्लश का मतलब होंदा स्टूडेंट्स आलीशान, जिसको आप कहने कि चीज़ बहुत आलीशान है। डिलीट तो सबनों पता है, डिलीट तो तुम सब जाने, जिसको आप कहने डिलीट करता साफ करता है ना। तो वार्प का जोड़ा साडा ऑप्शन निकल रही है राइट, वो केड़ी निकल रही है जी ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि वार्प की सी अनियमितता एंड स्ट्रेटन दे विच नियमित होंदी है कि कोई अनियमितता नहीं है, सीधी जा रही है चीज़ है ना। तो बी ऑप्शन इत्थे साडी बिल्कुल राइट हो गया। इस दे नाल ही साडा पार्ट 1 कंप्लीट हुंदा होया। मिलांगे जी नैक्सट पार्ट दे विच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।